यस न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश भर में चला हुआ है और कर्नाटक में अब यहाँ पर ज़ोरों से जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, तमाम बीएलए और बीएलओ घर घर जाकर और कहीं एक जगह बैठकर उन लोगों को फॉर्म भरने की मदद कर रहे हैं। फिर भी लोगों में एक तशवीश है कि एक डर है कि फॉर्म अगर सही नहीं भरेंगे तो उनका क्या होगा, नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा या क्या होगा। इस तरह से वो परेशानियों से जूझ रहे हैं। चंद लोगों को फॉर्म भरने भी नहीं आता क्योंकि थोड़े लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ऐसे लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए आज शहर बीजापुर के एक मशहूर हमारा जो शिक्षण संस्था है अंजुमन डिग्री कॉलेज, यहाँ पर एक बेहतरीन कैंप रखा गया था। यहाँ पर एसआईआर के बारे में अवेयरनेस स्टूडेंट्स को दिया गया और साथ में यहाँ के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर जाकर लोगों में इसका अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं और जो लोग फॉर्म नहीं भर सकते उनका फॉर्म भरकर उन्हें मदद भी कर रहे हैं। आज इस फॉर्म को किस तरह से भरा जाए, यानी पहले कि 2002 में अगर नाम नहीं है या प्रोजनी है तो किस तरह से, यानी 2-3 कॉलम जो हैं जो फॉर्म में किस तरह से भरना, लोगों को एक परेशानी, एक तशवीश हो रही थी। इस परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे शहर बीजापुर के जो इरफान शेख हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में एक बाकायदा एक बोर्ड के जरिए वहाँ पर बच्चों को, वहाँ पर कंप्यूटर के जरिए वहाँ बच्चों को समझाया कि फॉर्म में क्या क्या भरना चाहिए, किस तरह से वो फॉर्म को भरना चाहिए। वो पहले से लेकर आखिर तक, यानी जो फॉर्म जो 2002 में जिसका नाम है वो कैसे भरें और प्रोजनी कैसे भरें और जो नीचे का कॉलम है डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसका फॉर्म किस तरह से भरा जाए, वो भी उन्होंने बेहतरीन अंदाज में वहाँ पर बच्चों को बताया। हमारा यस न्यूज़ से भी आप तमाम लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं या फॉर्म ले जाकर घर में बैठे हुए हैं, वो देरी ना करें, जल्द से जल्द फॉर्म भरें। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो जानकार से मिलिए या बीएलओ से मिलकर अपना फॉर्म जल्द से जल्द भरकर वो अपने बीएलओ को सबमिट करें। जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ आमे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। क्यों? अभी इरफान सर ने बताया कि एसआईआर क्या है। एसआईआर कुछ भी नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में रिवीजन। मतलब अब इतने साल, 31 साल से ये रिवीजन नहीं हुआ है। लोग बहुत सारे पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। जो लोग मर गए हैं उनके भी नाम ऐसे ही हैं, उनको डिलीट करना है। जो पैदा हुए उनके नाम को डालना है ना। तो 2002 के लिस्ट में जिनका नाम है उनका भी नाम डालना है। जो उसके बाद भी पैदा हुए हैं जिनका नाम नहीं है, पहली बात ये कि आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। शायद आप 18 के हो, यू आर एलिजिबल टू एनरोल योर नेम इन वोटिंग लिस्ट, वोटर्स लिस्ट। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सारे के सारे लोग 6 नंबर फॉर्म होता है, या तो आप बाहर भरिए या तो हमारे कॉलेज में आइए। आपको लाना है आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपके पेरेंट्स का डिटेल्स, आपका पेरेंट्स का आधार ये लेकर आइए, बस वोटर आईडी बस हमारे पास लेकर आइए। हम भर के आपको एनरोल कर देंगे। उसकी जिम्मेदारी मैं जिया सर को देता हूँ। जिया सर वो काम करेंगे। आइए, उनको मिलिए, आपका आधार कार्ड और आपके पेरेंट्स का वोटर आईडी। आज ही आप क्या बनिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन हैं आप, लेकिन क्या है प्रूफ आपके पास? सिर्फ आधार कार्ड के सिवा। वोटिंग लिस्ट उसके लिए जरूरी है, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम, क्योंकि आज की जो प्रजा है वो आप क्या करने वाले हो, आपके नुमाइंदे को क्या करने वाले हो, चुनने वाले हो। वो आपके पास है ही नहीं, वोटिंग पावर ही नहीं है आपके पास, तो कैसे चुनोगे आप?
इसीलिए सबसे पहले अपना नाम वोटिंग लिस्ट में क्या कीजिएगा, एनरोल कर लीजिएगा। सबसे पहले सबसे कह रहा हूं मैं, सारे के सारे लोग ये 2 चीजें लेकर आके जिया सर को जो है मिलिए, वो आपका सीधे यहीं से जो है एनरोल कर देंगे हम, इंशाल्लाह करेंगे सब लोग। अपने जितने भी लोग हैं अपने आजू बाजू सबको अवेयरनेस कीजिएगा। हाँ, अब रही बात ये आपके घर में बहुत सारे लोग फॉर्म लेकर आए हैं SIR का, लेकिन भर के अब तक नहीं दिए हैं। आपके घर वाले भी दिए हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं दिए हैं या आसपास के लोग नहीं दिए हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं दिए हैं, उनके अंदर एक जागृति निर्माण करना है, अवेयरनेस निर्माण करना है कि नहीं बहुत जरूरी है। अगर आपने इस फॉर्म को फिलअप करके नहीं दिया तो आपका नाम कट वोटिंग लिस्ट से, जिसका भी है उनको पहले बोलिएगा वोटिंग लिस्ट में अगर नाम आपका चाहिए तो ये फॉर्म भरकर देना है वापस, BLO को देना है वापस। हाँ, वो लोग दो फॉर्म देंगे, वो फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में जो है हमारे इरफान साहब बताएंगे। बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं तुम्हारे बड़े स्टिच भेज रहे हैं आज, क्या मेरी बेटी सीख रही डिग्री सीख रही कर को तुम्हें 4 अक्षर नहीं भर सके तो उनको अफसोस होता है माँ बाप को। तो वो वास्ते तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हें सीख रही कर को दिखाने को वास्ते तो ये 4 फार्मा भरो आजू बाजू वाले के। बेटियां पढ़ाना होता आसान नहीं, 10th हुए PUC हुए एक बाद में शादी कर देते हैं। तुम ना पढ़ा रहे तो तुम्हारे माँ बाप भी ग्रेट हैं, तुम्हें भी ग्रेट हैं। तुम्हें वत्ते को असर तुम्हें साबित करने को असर तो फार्मा भर के दो। क्या छोरंदा भी भरते ही, लेकिन तुम्हें भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो वास्ते अब यहाँ तुम्हें क्या लिखना, नाम जागीरदार सर का 2002 में क्या नाम आता, यानी कि तुम्हारे अम्मी अब्बा दादा दादी चाचा मामू खाला पुप्पू कितने जने हैं तो सबका क्या नाम है वो लिखने का। इसमें का देखो नको लिखो 2002 के लिस्ट में क्या आता कर को दिखाओ का नाम को देख को लिखो, वो देख को लिखना उनका नाम। उसके बाद में उनका वोटर ID का नंबर रहता है, वो रहा तो लिखो, नहीं रहा तो नको लिखो, क्या जरूरत नहीं है। उसके बाद में संबंधी है असर हो, इनको इनो तुम्हारे दादा का आता है या तो तुम्हारे अब्बा का आता है, तुम्हारे अम्मी का रहेगा तो तुम्हारे अब्बा का आता है, तुम्हारे अब्बा का रहा तो या तुम्हारे दादा का आता है नाम। ये नाम लिखो, इनको इनो क्या होना वहां 2002 के लिस्ट में रहता है गंड अथवा तंदे, 2 रहता है ऑप्शन गंड अथवा तंदे। तो वो हिसाब से यहाँ तुम्हें लिखो। जिले 95% 95% यहाँ बीजापुरी रहता है। उनको पूछो तुम्हें पहले कहाँ थे कर को, तुम्हारे घर वाले रहेगा तो तुम्हारे फैमिली वाले रहे, तुम्हारे गली वाले रहे, तुम्हें मालूम रहता है 2002 की लिस्ट रहती है। उसके अंदर बीजापुर लिखो, दावणगेरे लिखो, बेंगलुरु लिखो, कहाँ का रहता है वहां का लिखो। 95% बीजापुरी रहता है, क्या भी टेंशन नहीं, देखे के साथ बीजापुर लिखो। बाद में स्टेट हमारा कर्नाटका, स्टेट कर्नाटका, भाषा हमारी कन्नड़ है तो कन्नड़ में लिखने की कोशिश करो, तो वो वास्ते यहाँ कर्नाटक करके लिखो। बाद में विधानसभा क्षेत्र हेसरू, इसका क्या हमारा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम क्या था बीजापुर। और उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र संख्या, असेंबली का नंबर और असेंबली का नाम भी एक बार आता है 221 बीजापुर, इतना लिखना का 221 बीजापुर। उसके बाद में उसके अंदर बूथ नंबर रहता है, भागदा संख्या बूथ नंबर, ये बूथ नंबर डालो वहां का। तो एक पुलिंग स्टेशन रहता है, यहाँ तुम्हारे अंजुमन में 12 पुलिंग स्टेशन है, उसके नंबर हैं। यहाँ अतराफ में रह वाले वो लिखो, खेड़े से कौन भी आ रहे हैं वहां तुम्हारे गांव का एक बूथ नंबर रहता है। तुम्हारे असेंबली बबलेश्वर, सिंदगी, नागठान, तिकोटा, इसके अलग अलग 2002 में ये तिकोटा था, अब भी बबलेश्वर है तो यहाँ तिकोटा लिखना। अगर खेड़े से कौन भी आ रहे हैं, गांव से कौन भी आ रहे हैं, यहाँ भागत संख्या रहता है। इसमें 2002 में जो सीरियल नंबर रहता है, सीरियल नंबर क्रम संख्या, वो लिखने का, इसे कहते हैं सेल्फ मैपिंग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलने अच्छा लगता है नहीं? ये सेल्फ मैपिंग है, तो इसे सेल्फ मैपिंग है। ये भाग होते ही नीचे बस इतना बड़ा नको करो। ये क्या है? डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा कितना है, तुम्हारे घर में तुम्हारे अब्बा का, अम्मा का, दादा का,
दादी का, किसका है, चाचा का, किसका भी डेट ऑफ बर्थ जो उनका है, आधार कार्ड में रहो, वोटर कार्ड में है, या तो पूछ को लिखो, उनको डेट ऑफ बर्थ लिखो, बाद में उनका आधार कार्ड, वो बार बार बोल रहा हूं मैं, स्पेलिंग मिस्टेक रहा तो आधार कार्ड का नंबर छोड़ो, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो भी तुम्हें डबल डबल उनको फिराने का होता है। एक बार म्युनिसिपालिटी जाना, एक बार वहां कारपोरेशन जाना, एक बार तहसीलदार ऑफिस को जाना, वो बाद में रहवासी पत्र काटना, बाद में नहीं तो इनकम कास्ट काटना, क्या तो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर फिरने को पड़ता है। तो ये आधार कार्ड छोड़ो, ये सब होने के बाद में भी एक बार उन्होंने करेक्शन कर लेते कि नहीं, अभी पहला नाम आन दे, बाद में मोबाइल नंबर, उसके बाद में अब्बा का नाम या दादा का नाम या चाचा का नाम, उनके अब्बा का जो यहाँ है उनका यहाँ अब्बा का नाम लिखना, तंदे अथवा पोषकर ಹೆಸರು, बाद में उनके मदर का नाम, माँ का नाम, बाद में उनके अब्बा रहे तो तुम्हारे अम्मी का नाम, दादा रहे तो दादी का नाम, दादी रहे तो दादा का नाम, यहाँ संगाती है ಹೆಸರು, चाचा रहे तो चाची का नाम, यहाँ चाची रहे तो चाचा का नाम, दोनों का तो उनके वाइफ एंड हस्बैंड का नाम आता है यहाँ। इसके बाद में यहाँ तुम्हारी सही, या तो तुम्हारे घर में उन्होंने दूसरे गांव में है तो भी तुम्हें सही करो, यहाँ तुम्हें कौन लगना उनको वो लिखो, डेट बाको, एक फॉर्म देना है, एक फॉर्म रिसीव करको बीएलओ के पास ही लेना है। ये इजी मेथड सेल्फ मैपिंग है, जिसका है उनका मैपिंग। उसके बाद में यहाँ ऊपर आता है प्रोजनी मैपिंग। जो लड़कियां शादी कर को यहाँ बीजापुर को आई या बीजापुर से बाहर गई, कहां भी रहते, उनके वास्ते ये आता प्रोजनी मैपिंग। और 2002 में जिस लड़के का नाम नहीं है, जिस लड़की का नाम नहीं है, उन्होंने माँ बाप घर में चाहिए, उन्होंने भी भरना है, उन्होंने भी डिटेल 2002 में जिसका नाम नहीं है और उनके बाप दादा दादी या माँ का नाम है, उन्होंने भरने का ये प्रोसीजर। नाम किसका 2002 में, जिसके इनके दादा का, इनके अम्मी का, इनका अब्बा का, किसके साथ उन्होंने प्रोजनी मैपिंग वेरते हैं, तुम्हारा बीएलओ दिखाता है वो नाम लिखने का। यहाँ उनका वोटर आईडी का नंबर रहा तो नंबर लिखने का, संबंधी है ಹೆಸರು, इनको इनो क्या होना, इनको इनो क्या होना वत्ताच लिखने का, इनको इनो क्या होना नहीं लिखने का। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करे सो इनको इनो क्या होना लिखने वाले, तो वो गलत हो रहा फॉर्म। तो यहाँ तुमना इजी 2002 में उनके सामने चलता हो, गंडा तंदे इतना चलता है तो वो लिखने का है। संबंध जिले यहाँ कौन सा है, वो बीजापुर बेलगाम कहाँ वाले हैं, 2002 में उन्होंने कहाँ थे वो लिखने का। बाद में स्टेट कर्नाटका विधानसभा क्षेत्र था ಹೆಸರು कौन सा आता उनका पहले, अब बोला तुम्हें तिकोटा आता बबलेश्वर वे, तो ऐसे नागठान आता बड़ोली आता नागठान वे, तो वो हिसाब से यहाँ उसका नाम लिखो, उसका नंबर रहता है एक नंबर, वो नंबर लिखो, उसका नाम लिखेगा तो बाद में यहाँ भागद संख्या बूथ नंबर, बाद में यहाँ क्रम संख्या सीरियल नंबर ये लिखो। इसमें भी सेम नीचे का बोला तो भी एक बार है क्या मालूम है, लेकिन सही कर को डेट बा को एक देना, एक रिसीव लेना। इसके बावजूद भी क्या भी डाउट रहा तो पूछ सकते हैं आप। जिनका मैपिंग नहीं हुआ 2002 में उनका कुछ मिल रहा नहीं है क्या, जिनका मैपिंग नहीं हुआ, जिनका 2002 में का क्या भी डिटेल मिल रहा नहीं, ढूंढ को बस हुआ, तो लास्ट में ये फॉर्म फिलअप कर को दो। लास्ट में है, लास्ट ऑप्शन उनका हेयरिंग आती है, नहीं हेयरिंग आती है, एक बार उन्होंने जाना पड़ता है, उनका यहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से, पेज लो ये लो, फॉर्म नंबर 6 क्या बोला था, यहाँ है देखो, नहीं नया नहीं अब भी है उनका, लेकिन 2002 में नहीं है, सो पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने ये देखो, नहीं नीचे लो जरा जी, ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ सार्वजनिक वलयದ उद्यमದ कायम नौकरी का एक आईडी कार्ड रहता तुम्हारा, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ अथवा पावती आदेश, वो एक रहा तो भी चलता है। बाद में LIC के बॉन्डा तो के 2002 से पहले के वो रहा तो चलता है, 84 से पहले का। बाद में सक्षम प्राधिकारದಿಂದ ನೀಡಲಾದ जनन प्रमाण पत्र, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट 2002 का वो दे सकते हैं। बाद में इसके बाद में मान्यता पಡೆದ मंडलिंदा विश्वविद्यालयದ ನೀಡಲಾದ 10th के ऊपर का, 10th के बाद का कौन सी भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बाद में राज्य सक्षम प्राधिकारದಿಂದ ನೀಡಲಾದ कायम निवासी डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, कायम रहवासी
वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, रहवासी दे सकते हैं। बाद में अरण्य हक्क ये हमना संबंध नहीं आता। जहाँ वो नॉर्थ ईस्ट में वहां का है वो हमना संबंध नहीं। ओबीसी, परिशिष्ट जाति, परिशिष्ट पंगड़, SC ST अथवा जाति प्रमाण पत्र, तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट वो लगा सकते हैं। ये लगा दिए तो राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी ये हमना संबंध नहीं। ये भी अस्तित्वदಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು यहाँ हमारे कर्नाटक को कौन से भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो ये नीचे के हमना संबंध नहीं आते। तो ये इजी हो को पासपोर्ट एक है इसमें, चौथा नंबर पासपोर्ट रहेगा तो पासपोर्ट दिखाएगा तो 2002 का वो भी क्लियर होता है। नहीं मिल रहा तो ओके भी क्या भी बोलो साहब, एनी डाउट? नो डाउट? ಡಿಟೇಲ್ ಅದ ಇದ BLOಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ BLOಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಮುಶ್ರಿಫ್ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಂತದ್ದು ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, BLOಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು। 8ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ, 37 ತನ ಇತ್ತಿದು, ಇನ್ನೂ 8 ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ವೈಟ್ನರ್ ಹಚ್ಚಿ ತಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ BLO ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಹೀಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರಲ್ಲ, लास्ट बರ್ತದ। नए का फॉर्म 6 भर को देना, तुम्हारे घर वाले का एक वोटर ID और फोटो, आधार कार्ड तुम्हारा लगा के दिए, बर्थ सर्टिफिकेट रहा तो लगा को दियो। सर ತಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ 19, 20, 21 ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೇನ್ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಮಾಡ್ರಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ। ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪುಗಳು ತಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಅವರು ಈ ಸಾರಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮತದಾರ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮತದಾರ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ। उसमें जो गलत है, जो पहले का जो गलत है वो भरो, जैसा है वैसा भरो। आधार कार्ड का नंबर नको लिखो, इजी मेथड है। पहला तुम्हें पार कर लो, बाद में करेक्शन डाल लो। यस सर। नहीं, नाना नानी नहीं आता इसमें। कन्नड़ में तंदे, ताई, अज्जा, अज्जी। आई मुत्या भी कहते हैं हमारे यहाँ उत्तर कर्नाटक। दादा दादी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर मदर, 4 जने ये मैपिंग में, प्रोजनी मैपिंग में। नहीं, वो कल भी क्लियर करे ना जो हमारे स्टेट के अधिकारी है। 2002 का सीरियल नंबर जरूरत नहीं है अभी। तुम्हारे अम्मा अब्बा दादा दादी का किसका भी लगा को दिए तो खत्म। आज का लगाओ, उनो कर लेना वो मैपिंग। नवे वोटर ID का तुम्हारे अब्बा का है, दादा का है, कौन सा तो लगाओ। 2002 का अभी ये फिलहाल में मांग रहे हैं। 2002 का जिसका भी नया वोटर अगर करना है
उसका कंपल्सरी 2002 में किसके साथ उनका अम्मी का अब्बा का दादा का दादी का जो भी है वो और एक इम्पोर्टेंट, अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करे न, सुनो आप, हमारे गुड़गुंटी सर बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन करे। अगर अब नए वोटर का हमें अपलोड करने गए या तो एंट्री करने गए तो क्या उसे 2002 का मांग रहे हैं। अब भी फिलहाल में 2002 का ये एसआईआर तक उन्होंने ऑप्शन खुला रखे हैं। 2002 में तुम्हारी किसका आता है यहाँ आकर को, उसका एक लगा को देना पड़ता है। अभी फिलहाल में उसके रिलेशन में बाप माँ दादा दादी ये चारों जने में से एकलिया का लगा के देना पड़ता। ऑलमोस्ट सब जने के हैं रिलेशन से, अल्लाह सबको रकन दे उनके माँ बाप से साइज से। कौन सा मैपिंग के बाद में डिलीट आ रहा है क्या आपका और डिलीट? नहीं, मैपिंग के बाद में कौन सा डिलीट हुएगा, तो चंद जो बीएलओ के गलती से डिलीट हुई। फिर उसका हर बीएलओ होता है क्या? नहीं, उसे ऑप्शन खुला है कारपोरेशन में। इमीडिएट फॉर्म 6 भर रहे हैं, वो जैसे ही लेख जाग दे रहे हैं हमें, वो उसके पीछे एक टीम काम कर रही। आपको जो भी माहिती होना वो या तो अब्दुल हमीद मुशरफ साहब उनके ऑफिस को आओ या तो मेरा नंबर लो, सीधा कारपोरेशन वाले को मैं फोन कर बोलता हूँ। वहाँ जो नीचे एक इलेक्शन सेक्शन है, वहाँ एक थोड़े अधिकारी हैं, उनके नामा बोलता हूँ, वहाँ जाको आप एंट्री कर ले सकते हैं, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। बीएलओ फार्मर को ऐसा कर ले रहे हैं, मैं ऑनलाइन कर तो बाद में क्लोजिंग शॉट को मोबाइल में देखो तो नहीं छोड़ा क्या नहीं, उन्होंने क्या हो रहा है, उन्होंने स्लो हैं जो रिटायरमेंट के इसके उसके बीएलओ हैं, उनको कौन भी हेल्पर दिए तक उन्होंने नहीं कर रहे। ये कहते हैं 15% लोग 100 में 15 जने 20 जने के ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आप पट करे तो भी हम ना कहा दूसरे जगह काम लगाते करके उन्हें जल्दी नहीं कर रहे बीएलओ। नहीं, तुम्हारा सही कर को उन्होंने दिया नहीं, उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, आगे उनके ऊपर। नहीं, ऑनलाइन होना पड़ता है, उन्हें करना पड़ता है। तुम्हें बीएलओ की नौकरी जाती है, उसकी 1-2 लाख रुपए पगार है उनको। नहीं, 3 जने हैं रिटायरमेंट को आए, 3 ही जने हैं। व्हाट हमें उनके ऊपर एलिगेशन करे हो, पेंशन नहीं आती, छोड़ते हैं। वोटर मेरा नहीं आएगा तो मैं छोड़ता हूँ उनको। जिसके 2 वोट हैं, जिसके डबल वोट हैं, एक जगह आपका मैपिंग होता है, एक जगह खुला बसता है, ये बार नहीं बसते, तो 2 वोटा हैं तो मेहरबानी कर को डिलीट करो। ऑनलाइन भरना चाह रही हैं तो कंफर्म हुआ तो करो, नहीं तो ऑफलाइन दो। तुमने एक ऑथेंटिक रिसिप्ट रहती, ऑनलाइन सर्वर नहीं आया, मैं नहीं हुआ, नहीं लिया, बाद में बहाने हजार ही इलेक्शन कमीशन को। और खासकर माइनॉरिटी को वोट कट करने की इसमें साजिश भी है, आप लोग इसे समझ सकते हैं बेहतर। सर वो डबल वोटिंग जो स्थिति है वो जाको डिलीट कराना कि ऑटोमेटिक डिलीट होता है? नहीं भर को दिए तो डिलीट भी होता है। आप चाहे तो आप वॉलंटरी उसे मेरा यहाँ है डिलीट करो करको उनको कर सकते हैं। डेथ हुए वाले के काटना, शिफ्ट हुए वाले के काटना, डबल वोट काटना। डेथ हुए वाले के उनको लिख को दिए नहीं, तुम्हें मरण उतारा रहता है डेथ सर्टिफिकेट फॉर्म आए, लेकिन उनके पास है वो, अभी तुम्हें भाग दिए सवेरे, उनको वहां मालूम होता है काटते हैं चुनाव, लिख को दिए तो अच्छा प्रॉम्प्ट हो को हमें एक सिटीजन का काम करेंगे कैसा का होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अंजुमन इस्लाम की जानिब से अंजुमन डिग्री कॉलेज में एसआईआर का अवेयरनेस कैंप रखा गया था। हमारे कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, वो एनएसएस की हो या एनसीसी की हो, ऑलरेडी मोहल्ले मोहल्ले में घर घर जाकर जो है लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। तो आज हमारे दोस्त आली जनाब इरफान शेख साहब को हम लोग यहाँ पर वो फार्म का जो डिटेल्स होता है उस बच्चों को समझाने के लिए बुलाए थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से फॉर्म कैसे भरा जाता है और जो भी उसके डिफ़िकल्टीज हैं, जो भी उसके प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में, वो हर चीज़ जो है उन्होंने बारीकी से समझा चुके हैं। तो मैं आज ये जो एसआईआर का अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो अगस्त 8 तारीख तक ये डेट भी एक्सटेंड हुई है। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे भी जो है जाकर घर घर अवेयरनेस करें। फॉर्म जो भी भरने के लिए है वो ज़रूर भरें। अगर कोई भरने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमारे अंजुमन इस्लाम के अंजुमन डिग्री कॉलेज के हेल्प डेस्क से आप रब्ता कर सकते हैं और जो भी आपके प्रॉब्लम है उसे हल कर ले सकते हैं।
मैं अपनी जानिब से और मैनेजमेंट की जानिब से, प्रिंसिपल की जानिब से मैं इरफान साहब सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकालकर हमारे इस अवेयरनेस कैंप के लिए बच्चों को जो है आकर जो भी उसके भरने के तरीके हैं वो समझा कर गए हैं। अवेयरनेस कैंप आप रखिए कॉलेज की तरफ से, आप एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो जो लोग नहीं पढ़ सकते, नहीं लिख सकते, वैसे लोगों की मदद करने के लिए कॉलेज की तरफ से कैंप रखकर उनकी मदद की जाएगी क्या? इंशाअल्लाह ताला की जाएगी। हम लोग उसकी भी कोशिश में हैं और कर रहे भी। अताब जो हमारे अंजुमन डिग्री कॉलेज के अतराफ जितने भी मोहल्ले हैं वहाँ पर जा जाकर बच्चे अवेयरनेस कर रहे हैं। बच्चे जो आवाम जो है बाहर निकल कर आना, इसके अंदर फॉर्म देना, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा तो ये करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मुझे सुनने में आ रहा है कि BLO को ही समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो बहुत से अभी इरफान भाई ये भी बताया कि अगर गलत हुआ भी है तो आप उसे वाइटर लगाकर फिर से नए से जो भी 2002 की जो लिस्ट थी उसके मुताबिक ही भरना है तो उसी के मुताबिक ही भरिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।